फैसले किए थे 13 को लोहड़ी वाला अभी कार्यक्रम हुआ, 18 वाला कार्यक्रम आगे है अभी जो किसान महिला दिवस के रूप के मनाएंगे। यहाँ जो स्टेज है वो महिलाओं को दिया जाएगा, जो बॉर्डर के लगते हैं जितने बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं वो महिलाएं उसको चलाएगी 18 तारीख को कल। और जो दूर के इलाके हैं वहाँ भी हमने मतलब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई तहसील सत्र है वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। और ये पहली बार देश में जो महिला दिवस है इतनी बड़ी तादाद में मनाया जा रहा है और शायद महिलाओं को भी पहली बार पता लगेगा भी कोई महिला दिवस किसान दिवस भी आता है। और क्योंकि इसका मैसेज इतना चला गया है 18 को किसान महिला दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हर गांव के अंदर ये तैयारी है। और ये आंदोलन को हर आदमी इसका नेतृत्वकारी है, मैं इसको आंदोलनकारी नहीं मानता। हर बंदा इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वो किसी संगठन के नीचे नहीं आ रहा। कहीं किसी बार किसी को भरम पड़ जाएगी वो हमारे साथ है, जो उसके साथ है वो इस आंदोलन के साथ है लोग। और ये आंदोलन जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया लोगों ने और इतना ज़बरदस्त आंदोलन है, गांव के गांव उठ खड़े हुए हैं। सिंगल आदमी भी गांव में मोदी का समर्थक नहीं मिल रहा और इस भाजपा सरकार का समर्थक नहीं मिल रहा, पहली बार हो रहा है। और सारा चाहे वो भाजपा का नेता भी क्यों ना हो वो अपनी जुबान नहीं खोल सकता जनता के सामने, को जनता का विरोध ही इतना बड़ा है। और सरकार पर जो दबाव है इस आंदोलन का वो भारी दबाव है। सरकार डरी हुई है, सरकार इसको उखाड़ना चाहती है, सरकार इसको उग्र करना चाहती है, तमाम तरह के वो हथकंडे अपना सकती है। सरकार के आदमी छोड़े हुए, ये नहीं सरकार सोई पड़ी है, वो भी इस आंदोलन को बैक ले जाने के तरह तरह के प्रयास कर रही है। और ये आंदोलन अब बैक नहीं जाएगा। हमारा मानना है कि जैसे आज़ादी का आंदोलन था ना, आपने देखा भी लोग कुर्बानियाँ भी दे रहे थे, जाने भी दे रहे थे, तो आंदोलन चल रहा था। ऐसा ही आंदोलन है। 60-70 साथी हमारे चले गए मगर अभी मतलब लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा, इस आंदोलन के प्रति बढ़ता नज़र आ रहा है। मतलब किसी किस्म की कोई भी कमजोरी नज़र नहीं आ रही इस आंदोलन में। 19 तारीख को 19 को तो पूर्व सैनिक है जो टिकरी बॉर्डर पर परेड करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो परेड का एरिया कम किया है वो सारी आपके बातें आपको पता है। मगर वो टिकरी बॉर्डर पर ही साथी करेंगे, जो पूर्व सैनिक हमारे साथ बैठे हैं वो उसमें ज़्यादा बता सकेंगे। और 26 वाला जो मैसेज है 26 को हम चाहते हैं भी ये हर गांव से ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो हमने 20 का ऐलान कर दिया। 20 से शुरू हो जाएंगे ट्रैक्टर इधर को आने, 20 को इधर आने शुरू हो जाएंगे। और साथ के साथ आप देखोगे 23-24 तक लाखों लोग दिल्ली में और आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे, सारा सामान लेके आ रहे हैं। मतलब जिस साधारण लड़ाई नहीं मान रहे इसको, वो साथ में राशन पानी बिस्तर गद्दे हर चीज़ लेके आ रहे हैं। इतनी अब काम का सीज़न था जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था, तो मुझे याद है कि किसान ये कह रहे थे कि 2 दिन तो दिल्ली में रुकेंगे, तीसरे दिन हमें घर वापस जाना पड़ेगा, काम है। मगर आज 2 महीने होने को हो गए, 60 दिन के लगभग होने को हो गए और अब किसान 2 दिन वाले 2 महीने में डटे हुए हैं यहाँ। अभी ये कह रहे हैं हम आज 6 महीने का राशन हमारे पास और पड़ा है। मतलब ये आंदोलन देश के में एक नई जान फूंक रहा है, नए लोगों को पैदा कर रहा है। ये अच्छा मतलब एक देश को अच्छी दिशा भी देगा आंदोलन। ये कानून तो वापस होंगे, ये इसमें हमें दो राय नहीं है, कानून तो हर हाल में वापस हो गए। यहाँ तो अंग्रेज जब राज करते थे तो अंग्रेज कहते थे हमने देश छोड़ना है। जब देश के लोग लड़े, अंग्रेज़ों को भी जाना पड़ा, तब तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना मौत थी, जेल थी, फांसी थी। मगर अब तो इतनी तो हमारी आज़ादी दवाई है हमारे देशभक्तों ने कि हम अपनी बात कह सकते हैं। लोग हमारे साथ हैं, आंदोलन हम जीतने जा रहे हैं और सरकार हारने जा रही है। आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनके भी क्या कहना चाहिए? देखिए ये देश की विडंबना है, पूरे देश को इस बात का बच्चे बच्चे को पता है कि किसान इस देश का कर्जवान है। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसान के ऊपर कर्जा है। उसके बाद भी जो किसान साथी अपनी निजी कमाई में से कुछ बचा करके इस लंगर में सहयोग कर रहा है, उनको NIA के नोटिस भेजना ये देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। अगर सरकार को NIA के नोटिस भेजने दे तो जो विदेशों के अंदर काले धन रखे बैठे हैं पूंजीपति जो लोग हैं जिनकी लिस्ट सरकार के पास है, अगर नोटिस भेजने थे तो एजेंसी को उनके पास भेजने चाहिए थे। और जांच करनी है तो उन लोगों की पूंजीपतियों की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन इन नोटिसों के माध्यम से सरकार जो किसान को डराना चाह रही है, जो किसान आंदोलन में सहयोग कर रहा है, उन लोगों को डराना चाह रही है। मैं सरकार के लोगों को कहना चाहूँगा कि किसान बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। चाहे आप कैसे भी नोटिस भेजें, कैसे मुकदमे लगाएं, झूठी कार्रवाई आप करते रहिए, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे, आंदोलन जीत के यहाँ से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो जो कमेटी बनाई थी उसमें बदलाव किए थे। देखिए किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐसी कोई याचिका नहीं डाली गई है कि इसके अंदर कमेटी को बदला जाए या ना बदला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला हो, न्यायालय का अलग विषय है।
हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। हमारे कानून संसद के अंदर बने हैं, हमारे कानून निरस्त भी संसद के अंदर होंगे और हमारी लड़ाई सरकार के साथ चल रही है। बातचीत भी कंटिन्यू चल रही है। हमें कोर्ट का जो फैसला होगा वो अपना अलग विषय है। हम संयुक्त मोर्चा जो है सीधे तौर पर सरकार के साथ अपना आंदोलन चला रहा है। हमने कोई ऐसी याचिका नहीं लगाई। विधायकों की इस्तीफे भी मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, हम वोट दे करके किसान ने विधायकों को विधायक बनाया था और आज किसान की जो लड़ाई है बड़े संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी है और आज किसान की इस लड़ाई में हमें सभी विधायकों के साथ की और एमपीज के साथ की ज़रूरत है। हमने पीढ़ियों तक उनका साथ दिया है, इसलिए हम हरियाणा के अंदर झोली करके हाथ जोड़ के उनके घर के बाहर जो है दरवाजे के ऊपर जाकर किसान इस्तीफे की डिमांड करेगा। और जो भी एमएलए एमपीज इस किसान की इस लड़ाई में इस्तीफा देगा उसको जो है इस इतिहास के अंदर बड़ा नाम उसका लिखा जाएगा किसान आंदोलन के अंदर, और जो इस लड़ाई के अंदर साथ नहीं खड़ा होगा उसको गद्दार लिखा जाएगा।